हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है अगारो के स्टिक वैक्यूम क्लीनर के ऊपर और ये है मॉडल सुप्रीम। तो इस तरीके की पैकेजिंग में आता है 1 ईयर की वारंटी के साथ। तो चलिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए अब खोल के देखते हैं। ये बेसिकली ड्राई वैक्यूमिंग के लिए है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आप जो है स्पिलेज वगैरह गीला कचरा नहीं उठा सकते और इसके अंदर लगाई गई है पावरफुल ब्रशलेस मोटर। तो जब आप इसको खोलेंगे इस तरीके की वेल पैक पैकेजिंग में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं इसको अनबॉक्स कर लेती हूँ, देन मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर दिखाती हूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स को ओपन करते ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वारंटी कार्ड एंड यूज़र मैनुअल। तो मैंने इसको अनपैक कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर से इतनी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इस वाले वैक्यूम क्लीनर के साथ। तो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ डिटेल के अंदर कि हमें इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। टोटल हमें इतनी आइटम्स जो हैं देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलती है मेन बॉडी, जो कि इस तरीके की है। इसके अंदर एक बटन दिया गया है, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगी ये ऑन हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको इसकी आवाज भी सुना देती हूँ। आप देख सकते हैं तो फर्स्ट टाइम जब भी आप इसको यूज करें तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप जो है इसको फुल चार्ज कर लें। तो टोटल इसके अंदर हमें 4 ब्रश जो है देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको 1 बाय 1 डिटेल में दिखाती हूँ इसके ब्रशेस। तो फर्स्ट नंबर पे हमें देखने को मिल रहा है मोटराइज ब्रश। तो इस तरीके का है, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये। तो ये जो है आपके फर्नीचर के नीचे घुस घुस कर भी सफाई कर सकता है। प्लस में अगर आपको पीछे से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक माइक्रो फाइबर वाला रोलर लगाया गया है, जिसको भी हम क्लीन कर सकते हैं निकाल कर। तो फर्स्ट ब्रश जो है इसका मोटराइज ब्रश है, जो इस तरीके का काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल ब्रश है। तो सेकंड ब्रश जो हमें देखने को मिलता है ये है मैट्रेस ब्रश। तो आप पीछे से देख सकते हैं ये भी रिवॉल्व होता है। तो इजीली जो है हमारी मैट्रेसेस की सफाई और सोफे की सफाई इससे हम इजीली कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको कार में भी यूज कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे हमें देखने को मिलता है मैट्रेस ब्रश। तो थर्ड नंबर पे हमें ये वाला ब्रश जो है देखने को मिल रहा है, ये है 2-in-1 ब्रिसल ब्रश। तो इसके आगे आप देख सकते हैं कुछ ब्रिसल्स वगैरह लगाए गए हैं। तो ये जो है आपकी साइड्स की मिट्टी भी निकालेगा और जब आप चाहें तो इसके ब्रिसल वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं। तो फोर्थ नंबर पे हमें देखने को मिलती है लॉन्ग क्रीवाइज नोजल। तो आप देख सकते हैं जहां पर सोफा होता है, पतली पतली जगह होती है जहां पर ब्रशेस वगैरह नहीं घुस पाते, तो आप ये वाली नोजल को यूज कर सकते हो। ये भी हमें इसके साथ देखने को मिलती है। तो इसके अंदर हेपा फिल्टर लगाया गया है। तो एक तो लगा हुआ है और एक हमें जो है एक्स्ट्रा इसके साथ मिलता है। प्लस इसके साथ हमें जो है एक चार्जर मिलता है। तो इस वैक्यूम क्लीनर को अगर आप वॉल पे टांगना चाहते हैं तो आप टांग सकते हैं, क्योंकि इसके साथ हमें वॉल माउंट देखने को मिलता है। पीछे आप देख सकते हैं इस तरीके का है ये। तो इसके साथ जो है लगाने के लिए हमें जो है स्क्रू भी मिले हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये स्क्रू है, कुछ एक्स्ट्रा स्टिकर्स हैं। तो ये सब यूज करके हम इसको वॉल पे इजिली टांग सकते हैं। तो इसके साथ हमें देखने को मिलती है एक एक्सटेंशन ट्यूब। आप देख सकते हैं इस तरीके की है ये। अगर आप इसको एज अ वाइपर या ब्रूम की तरह स्टैंडिंग पोजीशन में यूज करना चाहते हैं देन आप इसको यूज कर सकते हैं और इजीली अपना काम आसान कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ इसको चार्ज कैसे करना है। तो ये जो पार्ट है ये डिटैचेबल है। जैसे ही हम बटन को प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएगा। आप देख सकते हैं निकल गया है। तो आप खाली इस पार्ट को जो है चार्जिंग पे लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको निकाल लिया है। यहाँ पर आपको सॉकेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने चार्जर को अटैच करना है। हमें पूरा वैक्यूम क्लीनर नहीं लगाना, खाली ये पार्ट को हम चार्ज करेंगे तो हमारा वैक्यूम क्लीनर जो है चार्ज हो जाएगा इसी से। तो चलिए मैं आपको इसका बिन पार्ट को निकाल के दिखाती हूँ। जस्ट सिंपली हमें इसको आगे की ओर पुश करेंगे इस वाले बटन को, जो कि नीचे दिया गया है। तो ये इस तरीके से ऊपर उठेगा। इसको हम घुमाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो चलिए ये वाले पार्ट को अब डिटेल में देखते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसके डस्टबिन के बारे में बता देती हूँ। जैसे हम इस चीज़ को पुश करेंगे आप देख सकते हैं ये ढक्कन खुल जाएगा और सारा कचरा जो है आप डस्टबिन में ऐसे फेंक सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है हेपा फिल्टर। ये इसलिए लगाया गया है ताकि इसके अंदर जो है मिट्टी ना जाए। तो इसको मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इस मैकेनिज्म को। जस्ट मैं यहाँ पर फिंगर इंसर्ट कर रही हूँ तो ये जो है इजीली निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का है ये। ऊपर हमें देखने को मिलता है हेपा फिल्टर ताकि मिट्टी ना जाए।
और ऐसे हम पुश करेंगे तो ये भी बाहर निकल आता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके का मैकेनिज्म दिया गया है। इसको ऐसे लगाना है और इसके ऊपर हम लगा देंगे हेपा फिल्टर और इसके अंदर हम इसको जो है डाल देंगे तो ये तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि वापस कैसे लगाना है। तो चलिए अब मैं आपको ये वाले पार्ट को लगा के दिखाती हूँ। जस्ट हमने इसके ऊपर ऐसे लगाना है, जैसे ये अंदर चला जाएगा हमें इसको गोल घुमाना है, नीचे की ओर प्रेस करेंगे तो ये पार्ट जो है लग जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बैटरी लगा के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके की यहाँ पर शेप बनाई गई है। जस्ट हम इसको ऐसे रखेंगे, आगे की ओर लेके जाएंगे तो बैटरी जो है लग गई है। तो चलिए अब मैं आपको इसके अंदर जो है अटैचमेंट्स को लगा के दिखाती हूँ किस तरीके से लगेंगी। और मैं आपको बता दूं डाइसन से मिलते जुलते फीचर है इस वाले वैक्यूम क्लीनर के अंदर। प्लस खासियत ये है, जहां डाइसन इतना महंगा है ये आपको हाफ प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। तो चलिए मैं आपको अटैचमेंट्स को लगा के दिखाती हूँ इसके अंदर अटैचमेंट्स कैसे लगेंगी। तो जस्ट इसको यहाँ पर लेके जाना है, लेके जैसे ही हम जाएंगे इसको पीछे की ओर दबाना है, टिक की आवाज आएगी तो ये आपका जो है अटैचमेंट आप देख सकते हैं लग गया है। इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हम स्टिक यूज करें। छोटी जगह जैसे कि कार वगैरह में हम जो है यहाँ से ऐसे इसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा और आप वैक्यूम कर सकते हैं। इसकी खासियत है कि इसके आगे आप देख सकते हैं एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, तो अंधेरे में भी कचरा जो है आपको दिख जाएगा। तो जब आपने ये वाले अटैचमेंट को निकालना हो, जस्ट सिंपली इस बटन को दबाएं और बाहर की तरफ पुश करें तो अटैचमेंट आपका जो है निकल जाएगा। तो अब मैं आपको सेकंड अटैचमेंट लगा के दिखा देती हूँ। जस्ट इसके अंदर हमें डालना है, पीछे की ओर प्रेस करेंगे, टक की आवाज आएगी, ये लग जाएगा। ऐसे इस बटन को दबाएंगे तो ये जो है निकल जाएगा। इसी तरीके से हम थर्ड अटैचमेंट को लगा सकते हैं, लग गया। इसी तरीके से हम फोर्थ अटैचमेंट को लगा सकते हैं, सिंपली लग गया और ऐसे घुमाएंगे निकल गया। तो चलिए स्टिक लगा के देखते हैं। इसके अंदर ऐसे पिन सिस्टम दिया गया और ऐसा मैकेनिज्म स्टिक के अंदर है। जस्ट हमने इसको अंदर लेके जाना है, दबाना है, टिक की आवाज आएगी तो स्टिक जो है इस तरीके से लग जाएगी। तो चलिए अब ये जो मोटराइज ब्रश है इसको हम स्टिक के अंदर लगा के देखते हैं। सारे मैकेनिज्म जो है स्टिक के अंदर भी दिए गए हैं। तो जस्ट हमने इसको ऐसे लेके जाना है, टक की आवाज आएगी तो ये लग जाएगा। तो चलिए सेकंड अटैचमेंट लगा के देख लेते हैं। जस्ट ऐसे दबाएंगे, लग जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसके अंदर थर्ड अटैचमेंट लगा सकते हैं, लग गया। तो इसी तरीके से हम लगा सकते हैं फोर्थ अटैचमेंट। तो आप देख सकते हैं जितने मैंने आपको बॉडी पे लगा के दिखाए डायरेक्ट, उतने ही स्टिक पर, तो दोनों पर सेम अटैचमेंट लग जाते हैं। तो चलिए अब इस वैक्यूम क्लीनर को यूज करके देखते हैं। तो चलिए अब इसको ऑन करके देखते हैं। ये जो बटन है इससे ये ऑन हो जाता है। अब मैं आपको इसकी स्पीड सेटिंग का बता देती हूँ। ब्लू लो, पिंक मीडियम, रेड सुपर फास्ट। तो इसके अंदर टोटल 3 मोड दिए गए हैं, लो, मीडियम एंड हाई। लो पे चलता है 60 मिनट के लिए, मीडियम पे चलता है 20 मिनट्स के लिए, रेड लाइट मतलब हाई उस पर चलता है ओनली 8 मिनट्स के लिए और 5 घंटे लगते हैं इसको चार्जिंग करने में। तो चलिए अब सेक्शन को टेस्ट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पेपर यहाँ पर गिरे पड़े हैं, किस तरीके से उठाएगा। तो आप देख सकते हैं एक ही बार में इसने सारे पेपर्स को जो है सक कर लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है ये। इस वैक्यूम क्लीनर की खासियत भी यही है कि ये जो है कम प्राइस के अंदर आपको डाइसन वाली क्वालिटीज़ दे रहा है। तो जहाँ पर डाइसन आपको इतना महंगा पड़ेगा, ये आपको हाफ रेट पे मिलने वाला है विद बेस्ट क्वालिटीज़। तो ये है मेरा सोफ़ा जो कि वाइट एंड ब्राउन के कॉम्बिनेशन में है। वाइट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगता है ये। इसको मैं ढककर भी रखती हूँ, तब भी आप देख सकते हैं डस्ट एंड फूड क्रम्स देखने को मिल ही जाते हैं सीट के ऊपर। तो चलिए अब मैं यूज़ करके देखती हूँ मैट्रेस ब्रश को, क्योंकि फ्लोर ब्रश को मैं इसके अंदर यूज़ नहीं करूँगी। यूज़ करके आपको दिखाती हूँ किस तरीके से क्लीन करता है ये मेरे सोफ़े को। तो इससे पहले मैं मैट्रेस ब्रश को लगाऊं, उससे पहले मैं आपको मोटराइज ब्रश की हालत दिखा देती हूँ। जैसे कि मेरे घर में पेट है, आप देख सकते हैं बालों से भर गया ये। डस्टबिन तो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। जरा सा फ्लोर मैंने क्लीन किया है, कितने ज़्यादा हेयर्स इसने जो है अपने अंदर ले लिए हैं। तो वर्क बहुत ही अच्छे से कर रहा है ये। मैंने मैट्रेस ब्रश को लगा लिया है। इसके अंदर हमें कोई भी रोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिकली रोड की रिक्वायरमेंट जहाँ हम नहीं चढ़ सकते वहाँ पे होती है या फ्लोर के लिए होती है। तो इसको मैंने डायरेक्ट ही लगा लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब।
तो चलिए मैं आपको सोफ़ा क्लीन करके दिखा रही हूँ मैट्रेस ब्रश के साथ। तो मैंने मीडियम मोड को ऑन कर दिया ताकि थोड़ी फास्ट हो सके क्लीनिंग। तो इसके अंदर 400 वाट्स की मोटर है और ये जो है 25 kPa पे चलता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन कर रहा है ये। इसका साइड ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ साइडों को क्लीन करने के लिए। अब ये वाला ब्रश मैं यूज़ करके देखती हूँ। ये जो है ब्रिसल वाला 2-in-1 ब्रश है। ये बेसिकली काम आता है जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि बहुत ही प्रिसाइसली सफाई मांगती हो, जैसे कि मेरे सोफ़े के अंदर जो है नग लगे हुए हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप चाहें तो वैसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और इसको आपने जो है वैक्यूम क्लीनर के ऊपर लगा लेना है एंड देन क्लीन कर सकते हैं। तो मेरे सोफ़े पे नग है, अभी आप देख सकते हैं। इसके अंदर मिट्टी को क्लीन करना इतना ईजी नहीं होता, बट इस ब्रश की हेल्प से हम वो भी कर सकते हैं। इससे ईजिली क्लीन हो जाएगी और मेरे जो नग हैं वैसे चमकेंगे जैसे मैंने नया सोफ़ा लिया था। तो बहुत ही अच्छे से जो है क्लीनिंग करता है। तो आप इसको पूरे सोफ़े पर आराम से छोटे छोटे सेक्शंस लेकर क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो क्लीनिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। एंड में मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। इतनी सारी चीज़ जब मैंने क्लीन की तो कितनी मिट्टी निकली। तो चलिए अब एसी को क्लीन करके देखते हैं। तो एसी की जो जाली होती है इसके अंदर मिट्टी फंस जाती है, टाइम टू टाइम इसको क्लीन करना होता है। तो मैं मीडियम मोड पे कर रही हूँ क्योंकि मीडियम मोड के अंदर करना सही रहता है। सक्शन अच्छा है मीडियम मोड के अंदर। सबसे पहले मैं ग्रिल एरिया कर लूँगी, देन जो सामने फ्रंट जाली होती है उसको भी क्लीन कर लूँगी ताकि सारी डस्ट पार्टिकल्स जो हैं ये वैक्यूम क्लीनर सक कर ले और मेरा एसी क्लीन हो जाए। तो अब कर्टन मैं क्लीन करके दिखा रही हूँ। कर्टन से कैसे होते हैं जिनको हम रेगुलरली नहीं वॉश कर सकते, महीने या 2 महीने में ही वॉश करते हैं, तो आप वैक्यूम क्लीनर अगर यूज़ करेंगे बीच बीच में तो क्या होगा कि आप 3 महीने बाद भी कर्टन इवन धो सकते हैं। क्योंकि अगर हम 10 से 15 दिन में एक बार वैक्यूम कर लेंगे तो मिट्टी सारी सक हो जाएगी। तो आपके कर्टन्स इतने गंदे होंगे ही नहीं कि आपको महीने बाद वॉश करना पड़े। तो अब मैं आपको एक फ़ोटो लगी हुई है इसको क्लीन करके दिखा रही हूँ। तो ब्रश की हेल्प से आप अच्छे से जो है अपने फ़ोटोज़ वगैरह को भी क्लीन कर सकते हो एंड इवन आसपास की वॉल को भी क्लीन कर सकते हो। अगर मिट्टी लगी हुई है तो बॉर्डर्स को बहुत ही प्रिसाइसली क्लीन करता है ये। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अलमारी के अंदर जो ड्रॉर्स होते हैं उसके अंदर इस तरीके की डिटेलिंग दी गई होती है। इसके अंदर सफाई करना बहुत मुश्किल होता है, बट ब्रश की हेल्प से जो है हम अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और वैक्यूम क्लीनर सक करता जाएगा। और जो ब्रश इसके अंदर ब्रश दिया गया है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है इफेक्टिवली। अब मैं आपको ऐसे वाला कारपेट दिखा रही हूँ जो घास वाला होता है। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग भी है, लोग बालकनी में भी लगा देते हैं। तो इसको भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ईजी है। आप स्टिक अटैच करें एंड इसके साथ मैट्रेस ब्रश की हेल्प से आप क्लीन करें। तो मैं आपको फ्लोर दिखा रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट। तो अगर आपके पास इस तरीके की फ्लोरिंग है आपके घर में तो आप इसको भी क्लीन कर सकते हो, और अगर ऐसी फ्लोरिंग है तब भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक थोड़ा सा कूड़ा गिरा पड़ा है, तो मैं आपको उसको दिखाऊंगी किस तरीके से इसने उठा लिया था और बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है ये। अब मैं आपको दिखा रही हूँ सोफ़े के पीछे जहाँ हम घुस नहीं सकते, तो लाइट के फंक्शन से हमें क्लियरली दिख भी रहा है और साथ में आप देख सकते हैं कूड़ा है। तो जैसे इसको सक करेगा आप देख सकते हैं मिट्टी किस तरीके से, मिट्टी की परत हट गई है नीचे, बिल्कुल नया जैसा, जैसे ऐसा लग रहा है कि हमने पोछा लगा लिया। तो आप इससे अंदाज़ा ही लगा सकते हैं इसकी सक्शन पावर कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से क्लीन करता है। कॉर्डलेस है, लाइट वेट है। तो कॉर्डलेस का यही खासियत है, कहीं भी इसको लेके घुस जाओ, कोई प्लग की टेंशन नहीं है कि प्लग लगाएं ना लगाएं, बार बार उतर जाता है। कॉर्डलेस को आप बालकनी में, अपने बेडरूम में, कहीं भी ले जा सकते हो, गार्डन में, जहाँ भी आपकी शो पीस हों, ऐसे वाले फर्श हों। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा पेपर एंड डस्ट इसके अंदर जो है कलेक्ट हो गई है। तो चलिए अब खोल के देखते हैं इसको। अंदर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डस्ट है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। हेयर्स, डस्ट सब कुछ इकट्ठी हो गई है। इस पेपर पे निकाल लेते हैं हम। तो आप देख सकते हैं इसने काफ़ी ज़्यादा डस्ट निकाल दी है, जो कि नेक्ड आई से देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बहुत ही परफेक्टली वर्क करता है ये। इवन आप इसके मैकेनिज्म में भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डर्ट एंड पेपर्स इकट्ठे हो गए हैं। तो चलिए अब मैं इसको झाड़ कर वॉश करके आती हूँ। तो अब मैं आपको मैट्रेस ब्रश को क्लीन करना सिखा रही हूँ। यहाँ पर ऐसे रोलर लगाया गया है पीछे की तरफ। जस्ट इस बटन को क्लिक करें, इसको बाहर निकाल के साफ़ कर लें। इस प्रोडक्ट को लिया मैंने अमेज़ोन से, तो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करके दे दूँगी। तो यही थी बस मेरी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ, बाय।